अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ख़तरनाक लेकिन काबिल इलाज बीमारी के बारे में जिसको कहते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, सेप्सिस मीन पस या पीप का पड़ जाना, आर्थराइटिस मीन जोड़ों की इन्फ्लेमेशन या सूजन। जब भी जोड़ों की इन्फ्लेमेशन या सूजन होगी इन्फेक्शन के ज़रिए तो इस कंडीशन को कहते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस। नाज़रीन, सेप्टिक आर्थराइटिस ख़तरनाक साबित हो सकता है अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो ये जोड़ को मुस्तकिल तौर पे ख़राब या ख़त्म कर सकता है। सेप्टिक आर्थराइटिस उस हालत को कहते हैं जिसमें मरीज़ के जोड़ में इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन या जरासीम जोड़ के अंदर दाखिल हो सकता है खून के ज़रिए, ऑपरेशन के बाद दाखिल हो सकता है अगर जोड़ का ऑपरेशन हो जाए, सर्जरी हो जाए, या खुले ज़ख्म के ज़रिए दाखिल हो सकता है। 3 टाइप के जरासीम दाखिल हो सकता है। नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 वायरस और नंबर 3 फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बैक्टीरिया में भी सबसे ज़्यादा कॉमन बैक्टीरिया जो है वो स्टेफिलोकोकस ऑरिस है। किन लोगों में सेप्टिक आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है? उन लोगों में जिनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं उनमें भी आसानी से इन्फेक्शन हो सकता है। जिनकी रीसेंट सर्जरी जोड़ों का ऑपरेशन हुआ हो उनमें भी इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। जिन लोगों ने दर्द के लिए जोड़ के अंदर इंजेक्शन लगवाया तो उसके बाद भी चांसेस हैं। जो लोग गिरने की वजह से जोड़ के ऊपर ज़ख्म बना है और उस ज़ख्म का प्रॉपर केयर नहीं किया, इलाज नहीं करवाया, तो उसके ज़रिए भी इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है। अब हम देख लेते हैं इसके अलामात क्या होंगे। नाज़रीन, इसके अलामात में शामिल है शदीद दर्द। जब भी वो जोड़ को मूव करेगा, हरकत देगा तो मरीज़ को जोड़ों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी जिस जोड़ में इन्फेक्शन है। जोड़ सूजा हुआ होगा, जोड़ को जब आप टच करेंगे उल्टे हाथ के साथ तो बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होगा। इसके साथ साथ मरीज़ को टेम्परेचर होगा, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज़ होगा, बुखार होगा, बुखार के साथ कपकपी होगी और शिवरिंग होगी मरीज़ को। थकावट महसूस करेगा और कमज़ोरी भी महसूस करेगा। कौन से जोड़ ज़्यादा मुतासर होने के चांसेस होते हैं? घुटना मुतासर हो सकता है, एंकल जॉइंट जो पाँव के जोड़ हैं वो भी मुतासर हो सकते हैं, कूल्हा मुतासर हो सकता है, हिप जॉइंट और इसी तरह शोल्डर जॉइंट में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम देखते हैं इसका इलाज कैसे किया जाता है। इसके इलाज में शामिल है एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक दी जाती हैं सुबह शाम ताकि इन्फेक्शन को और बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सके। मुनासिब ये होता है कि कल्चर इन सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाए और उसमें आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सा बैक्टीरिया है और उसके लिए मुनासिब कौन सा मेडिसिन होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह पेन किलर मेडिसिन दी जाती है सुबह दोपहर शाम ताकि पेन के लेवल को कम किया जा सके और पस को निकाला जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। इसमें सिरिंज के थ्रू डॉक्टर पस निकालता है या माइनर सा कट लगा के वहाँ से पस को एस्पायरेट किया जाता है, निकाला जाता है, तो मरीज़ की सूजन कम हो जाती है और मरीज़ का पेन एकदम दर्द कम हो जाता है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हम अवेल करते हैं जब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए ताकि जोड़ की मूवमेंट, हरकत को नॉर्मल किया जा सके, अपनी जगह पे वापस लाया जा सके और इसके अराउंड जो पट्टे हैं उनको मजबूत किया जा सके ताकि मरीज़ को मोबिलिटी में, हरकत में कोई मसला ना पेश आए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।